हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिटेक कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में आज भी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक ने हमारा लो की तरफ क्लोजिंग दिया है। यानी कि स्टॉक अभी तक हमारा जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है और स्टॉक हमारा पुराने जो लेवल्स है उसके पास आते हुए नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के दिन इस स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग हुई है वो हमारी क्या कह रही है। तो यहाँ पर आज जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग हुई है 75 लाख शेयर ट्रेड किए गए हैं और यहाँ पर 3,000 क्वांटिटी मात्र बाय ऑर्डर में लगी हुई है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में जो लोअर सर्किट लगा हुआ था फिर से एक जंप आया, फिर से लोअर सर्किट लगा, फिर से जंप आया और फिर से स्टॉक में ट्रेडिंग हुई और फिर से स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक ऐसा लेवल आ चुका था जो कि स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट पे जो पहले रेजिस्टेंस लिया था स्टॉक वहीं पर आकर के रुका हुआ है। तो इसकी वजह से स्टॉक में ट्रेडिंग हुई है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टॉक ने पहले लो यहाँ पर बनाया था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और फिर स्टॉक जब गिरते हुए आया था तो लास्ट का लो यहाँ पर बना था जो हमारा 14 रुपए 20 पैसे का था। तो लास्ट का लो मैं आपको सभी वीडियो के माध्यम से बताते आ रहा हूँ कि आप किसी भी स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो लास्ट का हाई और लास्ट का लो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जब स्टॉक हमारे उस लो को तोड़ता है तो गिरावट आती है। अब गिरावट कैसे आती है, कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक का जो पुराना वाला हाई होता है वो हमारा है यहाँ पर और स्टॉक जैसे ही लो बना करके फिर से ऊपर की तरफ जाता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, हाई बना के जब नीचे आया और फिर जब यहाँ से फिर से ऊपर जाने लगा तो इस हाई के नीचे हाई बनाया। तो आप समझ जाइएगा कि स्टॉक अब हमारा जो है ऊपर जाने की ताकत नहीं रख रहा है और स्टॉक नीचे आते हुए नजर आ रहा है। तो इस लेवल को तोड़ सकता है और गिरावट आ सकती है। फिर स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा और गिरावट आए। तो टेक्निकल का बेसिक फंडा यही होता है, ध्यान में यही रखना है कि लास्ट के लो का सपोर्ट होना चाहिए और दूसरा लास्ट का जो हाई है अगर ये ब्रेकआउट होना होता है तो स्टॉक ये जो हाई बनाया ये ऊपर जाके बनाता और इसी हाई लेवल पर फिर हमारा सपोर्ट लेकर के ऊपर चला जाता। पर स्टॉक में ये कंडीशन जो मैंने आपको समझाई है ये शायद आपको पहले से पता होगी और अगर नहीं भी पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब आप देखिएगा फिर जो हाई बना वो नीचे बना, फिर हाई और 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 नीचे बना। लो की बात करें तो स्टॉक ने ये लो तोड़ा और यहाँ जा करके लो बनाया था। तो ये अब जो लो है 8 रुपए का है, ये मेजर स्टॉक का सपोर्ट लेवल होना चाहिए क्योंकि अगर स्टॉक लास्ट के लो को यहाँ से फिर से तोड़ेगा तो फिर से गिरावट आएगी। तो यहाँ पर ये 8 रुपए का एक मेजर सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा और कल आपको वेट करना है इस कैंडल के हाई के आसपास का क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में फिर से ट्रेडिंग होती हुई नजर आई। 2-3 दिनों से स्टॉक रेड कैंडल बना रही है और लो बना रहा है। तो ये जो लो था ये टूट चुका है 9 रुपए 65 पैसे का। अब स्टॉक हमारा नीचे आ चुका है और फिर से स्टॉक जब नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको क्या करना है कि इस लास्ट के लो का सपोर्ट रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि स्टॉक अभी तक लो बनाते हुए नीचे जा रहा है क्योंकि ये जो लो था इसको तोड़ा, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया और अब स्टॉक नीचे जा रहा है। तो केवल और केवल आपको एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर यही कि स्टॉक जो पुराने लो हैं उनको तोड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, रेड कैंडल बना रहा है। तो जब तक स्टॉक इस तरह की रेड कैंडल बनाता है आपको एंट्री नहीं लेना है, वेट करना है, प्रॉपर वेट करना है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए एजुकेशन के तौर पर मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो में बनाता हूँ, आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और डेली बेसिस पर अपने लेवल फ्री में पता कर सकते हैं। धन्यवाद।